वक्त को काबू में लाओ वरना वही तुम्हें चला देगा। सोचिए, एक सुबह की शुरुआत जब आप उठते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं, फिर ऑफिस, फोन कॉल्स, मीटिंग्स और जब रात होती है तो दिमाग बस यही सोचता है, आज दिन गया कहाँ। क्या आप भी हर दिन यही सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। हम सभी यही सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। फर्क बस इतना है कि कोई उन 24 घंटों को मैनेज करता है और कोई बस झेलता है। लेखक की कहानी और किताब का मकसद। ली कॉकरेल डिज्नी वर्ल्ड जैसे विशाल एम्पायर के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे। अब आप खुद सोचो, जो इंसान दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहा हो, जिसके पास हजारों कर्मचारी, लाखों विजिटर, करोड़ों का बजट हो, अगर वो इंसान अपना सारा काम टाइम से कर सकता है तो हम क्यों नहीं? इस किताब में ली ने वो सारे राज शेयर किए हैं जिनसे उन्होंने न सिर्फ डिज्नी वर्ल्ड को टाइम पर और सफलतापूर्वक चलाया, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बैलेंस में रखा। इस किताब का नाम टाइम मैनेजमेंट मैजिक है और ये कोई आम किताब नहीं है जिसमें बोरिंग टाइम टेबल या घिसी-पिटी सलाहें हों। ये किताब असली जिंदगी की बात करती है, हमारी तरह ही आम इंसानों की, जो मोबाइल में उलझे होते हैं, मीटिंग्स में फंसे होते हैं और फिर भी सोचते हैं कि काश थोड़ा और वक्त होता। वक्त ही असली दौलत है, पर हम इसे मुफ्त में लुटाते हैं। इस भाग में ली हमें बताते हैं कि वक्त सबसे कीमती संसाधन है, पैसे से भी ज्यादा। पैसा आज गया, कल फिर कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो 1 घंटा चला गया वो फिर कभी नहीं आएगा। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम समय नहीं खोते, हम प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज खो देते हैं। हमें ये तय करना होगा कि क्या वाकई हमारी जिंदगी में जो काम हम कर रहे हैं वो जरूरी है भी या नहीं। उदाहरण के लिए, कोई रोज 12 घंटे मेहनत करता है, लेकिन उसका टाइम खराब मैनेज होने की वजह से प्रोडक्टिविटी 0 है। वहीं एक स्टूडेंट रोज सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन वो टाइम इतना व्यवस्थित होता है कि वो टॉप करता है। फर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है। 2. लक्ष्य बिना टाइम मैनेजमेंट अधूरा है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली चीज होती है लक्ष्य। अगर आपको ही नहीं पता कि जिंदगी में जाना कहाँ है, तो फिर कोई भी रास्ता सही लगेगा। ली कहते हैं कि हर इंसान को 5 बड़े गोल्स बनाने चाहिए, जैसे हेल्थ, पैसा, परिवार, ज्ञान और करियर। जब ये लक्ष्य साफ होंगे, तभी हम उनके लिए टाइम निकाल पाएंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि 1 साल में अंग्रेजी सीखनी है। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, तो 365 दिनों बाद आप फ्लुएंट बन जाओगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि समय नहीं मिल रहा, तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। 3. हर काम को लिखो, दिमाग से हटाओ। ली का अगला बड़ा मंत्र है टू डू लिस्ट बनाना। हम अक्सर काम भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सब कुछ दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है, ना कि सब कुछ याद रखने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा, हर काम छोटा हो या बड़ा, तुरंत लिखो। मान लो आपकी मम्मी ने कहा, बेटा दवाई ले आना, ऑफिस से कॉल आया, कल रिपोर्ट भेज देना, और साथ में याद रखना है, शाम को दोस्त को बर्थडे विश करना है। ये सब आप याद नहीं रख सकते, इसलिए एक मास्टर लिस्ट बनाइए, मोबाइल ऐप या डायरी में। इससे दिमाग हल्का रहेगा और कुछ छूटेगा नहीं। 4. टाइम ब्लॉकिंग। टाइम को टुकड़ों में बांट दो। टाइम ब्लॉकिंग मतलब अपने दिन को स्लॉट्स में बांटना। जैसे स्कूल में क्लास होती थी, मैथ्स के लिए अलग समय, साइंस के लिए अलग, वैसे ही हमें अपने दिन का टाइम टेबल बनाना चाहिए। मान लीजिए सुबह 6 से 7 एक्सरसाइज, 8 से 9 पढ़ाई,
10 से 5 ऑफिस का काम, 6 से 7 फैमिली टाइम, 9 से 10 खुद की पढ़ाई या मेडिटेशन। इससे होगा क्या? दिन बिखरेगा नहीं, हर चीज अपने वक्त पर होगी। 5, हर किसी को हाँ कहोगे तो खुद के लिए टाइम नहीं बचेगा। बहुत से लोग दूसरों को मना नहीं कर पाते। दोस्त बोलता है चल यार बाहर घूमते हैं, आप तुरंत मान जाते हो। लेकिन आपको सोचना है, क्या ये आपकी प्राथमिकता है? अगर आप हर बार दूसरों को हाँ कहोगे तो आपके पास खुद के लिए ना वक्त बचेगा ना ऊर्जा। इसलिए जरूरी है कि आप सीमा बाउंड्रीज बनाओ। ना कहना बुरा नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं निकालोगे तो कोई और आपसे अपने काम करवाएगा। 6, हर रात अगले दिन की प्लानिंग जरूरी है। ली कहते हैं अगर आप सुबह उठकर सोचने लगो कि आज क्या करना है तो आधा दिन वैसे ही निकल जाएगा। इसका समाधान है रात में सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना लो। इसमें 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये 10 मिनट आपके पूरे दिन को व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख लें 10 बजे मीटिंग, 1 बजे बैंक का काम, 4 बजे किताब पढ़नी है, 6 बजे फैमिली टाइम। आपका अगला दिन इतना शांत और फोकस वाला होगा कि खुद आपको विश्वास नहीं होगा। 7, खुद को रोज बेहतर बनाना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। हर दिन अपने अंदर थोड़ा सा ज्ञान भरना, खुद में थोड़ा सुधार लाना, यही असली टाइम मैनेजमेंट है। ली कहते हैं हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखो। ये नेटफ्लिक्स नहीं, रियल लर्निंग होनी चाहिए। किताबें पढ़ो, कोर्स करो, किसी को सुनो। मान लीजिए आपने हर दिन सिर्फ 30 मिनट इंग्लिश या डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो 1 साल में आपके पास 180 घंटे का अनुभव होगा। सोचो, इतने घंटे तो कॉलेज में भी एक विषय को नहीं मिलते। अब वक्त को अपना दोस्त बना लो। अब वक्त है कि आप सिर्फ ये मत कहो मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप कहोगे मेरे पास प्लान है और मैं अपने टाइम का मालिक हूँ। टाइम मैनेजमेंट मैजिक कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कुछ आसान से नियम हैं। लक्ष्य तय करो, कामों को लिखो, टाइम को ब्लॉक करो, ना कहना सीखो, हर दिन सीखते रहो और रोज की प्लानिंग करो। अगर आपने इन 6 आदतों को अपना लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।